जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस पथ। तो आइए एडुटेरिया बिहार करेंट अफेयर का जो वार्षिकांक 2025 है उसका प्रैक्टिस सेट 7 देखते हैं। और इससे पहले 6 सेट कराया गया है। अगर आप उसे नहीं देखें तो देखिएगा, मिल जाएगा प्लेलिस्ट में या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसमें आपका जो करेंट है वो सितंबर 2024 से अगस्त 2025 तक का है। और आपको बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार सचिवालय, बीपीएससी टीचर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 2024 को बिहार में प्रशांत किशोर के नेतृत्व में जन सुराज पार्टी का गठन किया गया है। वर्तमान स्थिति के अनुसार कथन पर विचार करें। जन सुराज पार्टी का पहला अध्यक्ष मनोज भारती को बनाया गया था, सही कथन है। जन सुराज पार्टी का चुनाव चिन्ह स्कूल का बस्ता है, दूसरा कथन भी सत्य है। वर्तमान में जन सुराज पार्टी के अध्यक्ष उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह है, तीसरा कथन भी सत्य है। इसमें सत्य कथन का चयन करना है, उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 2, जल स्रोत संरक्षण के मामले में कौन सा जिला बिहार में प्रथम स्थान पर है? अब बक्सर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जल स्रोत संरक्षण के मामले में बक्सर बिहार में प्रथम स्थान पर है। क्वेश्चन 3, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ विजडम जो 243 मीटर ऊंची है, जेपी गंगा पथ के किनारे स्थापित किया जाएगा। यह किसकी प्रतिमा होगी? तो राजेंद्र प्रसाद का, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, स्टैचू ऑफ विजडम राजेंद्र प्रसाद के स्टैचू होगा। क्वेश्चन 4, बिहार के गरीब परिवारों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए उद्योग विभाग बिहार सरकार द्वारा कितने करोड़ की राशि स्वीकृत किया गया है? तो 1250 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 5, बिहार सरकार ने राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किसके साथ एक समझौता किया है? तो यह सिडबी के द्वारा किया गया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और सिडबी का जो स्थापना है 1990 में हुआ था और इसका मुख्यालय लखनऊ में है। याद रखिएगा, बिहार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सिडबी के साथ समझौता किया है। क्वेश्चन 6, एक रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा समय में बिहार में एक पुलिस थाना औसतन कितनी आबादी पर है? तो प्रयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार जो है बिहार में 1 लाख की आबादी पर एक पुलिस थाना है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर औसत कुल 75,000 की आबादी पर एक थाना, याद रखिएगा। क्वेश्चन 7, किस राज्य में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा? तो बिहार में किया जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 8, बिहार से संबंध रखने वाले भारतीय मूल के 4 अमेरिकी को किस स्थान पर बिहार विश्व गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो न्यूयॉर्क में, ऑप्शन डी सही हो, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 9, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जिनका निधन हो गया है, वे बतौर बिहार के वित्त मंत्री रहते हुए रिकॉर्ड कितनी बार बजट पेश किए थे? तो 11 बार किए थे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और याद रखिएगा, उनको पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया है। क्वेश्चन 10, नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में बिहार कौन से स्थान पर है? तो सबसे अंतिम स्थान पर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एसडीजी इंडेक्स जो है नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है और एसडीजी में कितने लक्ष्य को प्राप्त करना है? तो 17 गोल उसमें है। क्वेश्चन 11, राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो ई शिक्षक कोष ऐप, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 12, अगस्त 2024 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना को मंजूरी दी है? तो यह बिहार सरकार के द्वारा किया गया है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। क्वेश्चन 13, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से अपने भाषण के दौरान बिहार के किस प्राचीन संस्थान को पुनर्जीवित करने की घोषणा की है? तो नालंदा विश्वविद्यालय, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अभी हाल ही में इसमें पढ़ाई शुरू हुआ है और नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक था वो कुमार गुप्त था, याद रखिएगा। और कमेंट में क्वेश्चन आप बताइएगा कि जब हेन-सांग हर्षवर्धन के समय भारत आया था तो नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन थे? क्वेश्चन 14, बिहार सरकार ने राज्य के किस जलाशय को रामसर स्थल के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है? तो यह गोकुल बक्सर में है,
उदयपुर बेतिया में है और गोगाबिल कटिहार में है। उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और बिहार के अभी 3 स्थल को रामसर स्थल घोषित किया गया है। कांवर झील है, नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य है जो। क्वेश्चन 15, देश का प्रथम बम्बू टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला बिहार के किस शहर में स्थापित किया गया है? ये आपका भागलपुर में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसे सिल्क सिटी के नाम से भी जानते हैं। और यहीं पर धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। क्वेश्चन 16, हालिया रिपोर्ट के आधार पर सड़क घनत्व के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 17, बिहार सरकार ने घरेलू हिंसा से प्रभावित महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए राज्य में कितने पुनर्कालिक संरक्षण अधिकारी नियुक्त किए हैं? 140, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 18, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ऐप है और जारी करता है। तो इंद्र वज्र ऐप आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा, हायरिंग ऐप सहकारिता मंत्री के द्वारा और विद्या वाहिनी मोबाइल ऐप शिक्षा विभाग के द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1, 2, 3। क्वेश्चन 19, बिहार का पहला और सबसे बड़ा अपशिष्ट निपटान केंद्र कहाँ स्थापित करने की मंजूरी मिली है? तो गया जी में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 20, ऑपरेशन टास्क फोर्स का संबंध किससे है? तो नक्सलियों के उन्मूलन हेतु, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 21, बुद्ध की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा राजगीर के किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो घोड़ा कटोरा झील में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 22, बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य के संबंध में सही कथन का मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से, हर खेत में पानी, यह 2025 तक लक्ष्य रखा गया है। भारत के शीर्ष 10 हरित ऊर्जा में शामिल होना 2030 तक। सौर ऊर्जा से लगभग 20% बिजली पाने का लक्ष्य 2030 तक। और बिहार के भू सर्वेक्षण कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है जुलाई 2026 तक। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1, 2, 3, 4। और याद रखिएगा, जो 24 अगस्त को रेंजर ऑफिसर का एग्जाम हुआ था उसमें योजना से काफ़ी क्वेश्चन पूछा था करेंट से। क्वेश्चन 23, नवीनतम आंकड़े के अनुसार सबसे कम शहरीकरण वाले 3 जिला कौन कौन से हैं? तो न्यूनतम शहरीकरण बांका और समस्तीपुर हो जाएगा, मधुबनी हो जाएगा और फिर क्या मूर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 24, नवीनतम आंकड़े के अनुसार बिहार में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन किस जिला में होता है? पूर्णिया में होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है आप कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन 25, मैथिली निबंध श्रेणी प्रबंध संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो महेंद्र मंगलिया को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 26, बिहार के गया जी जिले के ऋषि लाल आज़ाद और औरंगाबाद जिले के खुशी कुमारी का चयन किस राष्ट्रीय टीम में हुआ है? तो वॉलीबॉल में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 27, पीपरा कोठी में देश का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र खोला गया है, यह स्थान कहाँ है? या पूर्वी चंपारण में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पीपरा कोठी पूर्वी चंपारण में है, जो देश का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र खोला गया है। क्वेश्चन 28, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में किसका संरक्षण केंद्र बनेगा? तो गेंडा और गिद्ध का, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गेंडा एवं गिद्ध संरक्षण केंद्र बनेगा। क्वेश्चन 29, देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? पटना में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यह देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम होगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पटना में स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन 30, उत्तर भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी कहाँ शुरू की जाएगी? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 31, सुलभ इंटरनेशनल द्वारा सुलभ जल परियोजना का प्रारंभ कहाँ किया गया है? तो दरभंगा में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 32, राज्य की तीसरा जैव विविधता पार्क कहाँ बनेगा? तो सुपौल में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पहला आपका अररिया में, दूसरा गया जी में है और तीसरा सुपौल में बनेगा जैव विविधता पार्क। क्वेश्चन 33, गजराज नामक शक्तिशाली डीजल इंजन का निर्माण किस इंजन फैक्ट्री में किया गया है? तो मढ़ौरा सारण में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 34, नीमा गांव में फिल्म सिटी बनाया जाएगा, यह बिहार के किस जिला में स्थित है? तो नालंदा राजगीर में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नीमा गांव याद रखिएगा। क्वेश्चन 35,
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मौर्य साम्राज्य से जुड़े 80 स्तंभों वाला सभा भवन की खुदाई कहाँ किया है? तो कुम्हरार पटना में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 36, रोजगार हेतु विदेश जाने के मामले में बिहार में प्रथम स्थान पर कौन जिला है? आपका सीवान हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 37, बिहार का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट कौन जिला का कलेक्ट्रेट बन गया है? तो सहरसा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह बिहार का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट जिला है। क्वेश्चन 38, बिहार का दूसरा चिड़ियाघर अररिया के किस स्थान पर बनाया जाएगा? तो रानीगंज में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा बिहार का दूसरा चिड़ियाघर है, पहला चिड़ियाघर तो आपको पटना में पता ही होगा, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन 39, 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार मंडप के माध्यम से बिहार की कला संस्कृति और विरासत को हाल ही में प्रदर्शित किया गया, जिसके लिए बिहार को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। बिहार मंडप की थीम क्या थी? तो विकसित बिहार 2047। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 40, ब्रिटेन की रॉयल मिंट ने बिहार के किस जिले में जन्मे जॉर्ज ऑरवेल एक साहित्यकार थे, उनकी 75वीं पुण्यतिथि के अवसर पर सिक्का जारी किया है? तो यह पूर्वी चंपारण में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 41, बिहार शिक्षा विभाग द्वारा जारी नए मानदंड के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक सहित कम से कम कितने शिक्षक होने चाहिए? तो 5। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 42, महावीर कैंसर संस्थान से जुड़े वैज्ञानिकों ने बिहार के किस नदी के पानी के कारण कैंसर के खतरों का अध्ययन किया है? तो गंगा नदी के। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 43, विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी मंत्रालय बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस जिले में तारामंडल की स्थापना करने की घोषणा की गई है? तो जमुई में, पूर्णिया में और पूर्वी चंपारण में। उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा और यह पटना में पहले से है। क्वेश्चन 44, गणतंत्र दिवस परेड में बिहार की झांकी ने क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के रूप में किसे प्रतीकात्मक रूप से प्रदर्शित किया है? तो बोधि वृक्ष और नालंदा विश्वविद्यालय। ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और कमेंट में आप बताइएगा कि जो गणतंत्र दिवस परेड में है तो उसको प्रथम पुरस्कार जो है झांकी किस राज्य को मिला है? क्वेश्चन 45, राजस्व कार्यों के निष्पादन के आधार पर सभी 38 जिलों की रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें पहले स्थान पर कौन जिला है? तो बांका है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 46, बिहार के किस रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित कर अजबैगीनाथ किया गया है? तो सुल्तानगंज का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 47, बिहार के किस जिले में राज्य वुशु चैंपियनशिप 2025 का आयोजन हुआ है? तो मुजफ्फरपुर में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और परिवर्तित नाम में याद रखिएगा, जो अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम श्री विजयपुरम कर दिया गया है और असम का करीमगंज जिला का नाम बदल के श्री भूमि कर दिया गया है। औरंगाबाद शहर को नामकरण संभाजी के नाम पर रखा गया है। और बिहार स्पोर्ट के लिए काफ़ी चर्चा रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार में ही आयोजित हुआ है, जो महाराष्ट्र टॉप पे था और बिहार 15 नंबर पे था 36 मेडल के साथ, और यह 5 जिलों में आयोजित हुआ था। अंडर 20 रग्बी भी हुआ है बिहार में ही, राजगीर में। क्वेश्चन 48, बिहार के किस जिले में स्थित पहले खेल विश्वविद्यालय को UCG ने मान्यता प्रदान किया है? तो नालंदा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 49, केंद्रीय शिक्षा और रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित वीर गाथा प्रोजेक्ट 4 के लिए बिहार के कुल कितने बच्चों का चयन किया गया है? तो 9 बच्चों का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 50, मोदी कैबिनेट के नए मंत्रिमंडल में बिहार से कितने राज्य मंत्री और केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं? तो 4 राज्य मंत्री हैं और 4 केंद्रीय मंत्री हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री में आपके चिराग पासवान, जीताराम मांझी, ललन सिंह और आपको गिरिराज सिंह हो जाएंगे। तो ये था आपका एडुटेरिया बिहार करेंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट। कमेंट में बताइए सेशन आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों।